उपभोक्तावाद की संस्कृति। क्या पढ़ेंगे? उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसको लिखने वाला कौन है? इसका लेखक कौन है? राहुल संस्कृतिया नहीं, श्यामा चरण दुबे। इनका जन्म कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ था? 1986। हाँ, तो ये श्यामा चरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति कहानी में क्या लिखे हैं, सो हम पिछले क्लास में हम कहानी आप लोग को बता ही दिए हैं, है ना। अब इसका हम लोग उपभोक्तावाद की संस्कृति में श्यामा चरण दुबे क्या लिखे हैं कि ये लेन देन खरीद बिक्री जो होता है उपभोक्तावाद उसी को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कुछ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसी से रिलेटेड ये कहानी में श्यामा चरण दुबे बहुत लंबा लिखे हैं, मतलब बड़ा चढ़ा के। और इसका उपभोक्तावाद की संस्कृति में ये भी देखने को मिला है कि जितना आदमी को क्षमता नहीं है उतना भी सब ये मतलब करते हैं, दिखावा की जिंदगी में जीते हैं। तो बच्चों देखते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति का हम कहानी पढ़ लिया, अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। देखिए, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, लेखक के अनुसार वर्तमान जीवन में भोग ही सुख है। क्या बोले? भोग ही सुख है। जब हम उपभोग करेंगे और उसको हर चीज का हमको मिल जाएगा सुख सुविधा, उसी को हम सुख बोलते हैं। ठीक है, भोग ही सुख है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो देखिए किस तरह प्रभावित कर रही है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति के हमारे जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। क्या संस्कृति को बुरी तरह से प्रभावित किया है? आज चारों ओर विज्ञापनों से प्रेरित होकर अधिकाधिक विलासितापूर्ण सामग्री की मांग बढ़ गई है। जैसे कि टूथपेस्ट, हम लोग कहानी पढ़े थे ना कि ब्रांड चाहिए, टूथपेस्ट ब्रांड, ब्रश चाहिए, फिर फेस वॉश ब्रश चाहिए ब्रांड, वही चीज बोल रहा है। टूथपेस्ट, साबुन, तेल, आफ्टर शेव, लोशन, वस्त्र लोशन, क्या वो बॉडी लोशन, वस्त्र मतलब कपड़ा, परिधान, सभी कुछ विज्ञापित चौथ की प्रेरणा से ही खरीदे जाते हैं। ठीक है, जो सबसे लुभावना नारा देता है। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो हम इतना अच्छा सामान टंगा हुआ रहता है, सो हम लोग को ना भी लेने वाला रहते हैं ना हम लोग नहीं भी लेने वाले रहते हैं, लेकिन हम लोग देखने के बाद ले लेते। वही बोल रहा है, सबसे लुभावना नारा देता है। लोग उसे भी पसंद करते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता पर कोई दृष्टिपात नहीं करता है। इससे हमारे दैनिक पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मतलब उत्पाद की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे मतलब कि इसीलिए हम लोग हमारे दैनिक जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ता है। कहने मतलब मेरे पास जितना पैसा नहीं है उतना का हम खरीदारी करेंगे तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ना, वही बता रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, गांधी जी उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? अब देखते हैं संस्कृति को हमारे समाज में चुनौती क्यों कहा है। गांधी जी ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए खतरनाक बताते हुए कहा है कि यह संस्कृति सामाजिक नींव को हिला रही है। मतलब बोल रहा है उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे समाज के लिए खतरनाक बताते हुए कहा है कि यह संस्कृति सामाजिक नींव को हिला दे रही है। ये संस्कृति जो है सामाजिक नींव को हिला दे रही है, मतलब कि बोल रहा है हिला दे रही, मतलब जितना का औकात नहीं उतना का ये संस्कृति आदमी देख के मतलब दिखावा में जी रहा है। जो चीज का औकात नहीं वो चीज हम लोग ले रहे हैं। चरमराती सामाजिक नींव भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। बोल रहा है चरमराती सामाजिक नींव भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। जीवन में गुणवत्ता पर कतई ध्यान नहीं दिया जाता है, इसी कारण समाज में
वर्गों पर परस्पर दूरियां बढ़ रही है। परस्पर सामाजिक दूरियां बढ़ रही है। क्या बोल रहे हैं यहाँ? चरमराती सामाजिक नींव भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है, जो जीवन में गुणवत्ता पर कतई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी कारण समाज में वर्गों की परस्पर दूरियां बढ़ रही है। ठीक है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ गई है और आत्मतुष्टि के लिए तत्कालीन लक्ष्यों के पीछे पड़कर मर्यादाएं टूटी है। मतलब मर्यादा मतलब क्या बोलते हैं, जब आदमी जबरदस्ती कुछ भी ये करता है ना, तो मर्यादा को हम लोगों को सब कुछ भूल जाना पड़ता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि पीछे पड़कर मर्यादाएं टूटी है, नैतिकता का पतन हो रहा है। इसलिए हमारे समाज की नींव आमूलचूल हिल चुकी है। इसलिए हमारे समाज की नींव आमूलचूल हिल चुकी है, जो हमारे लिए चुनौती स्वरूप है। ठीक है, तो ये हम लोग उपभोक्तावाद की संस्कृति में हम लोग ये उपभोक्ता मतलब खरीद और बिक्री के संबंधित सारा कुछ है इसमें। तो मुझे नहीं लगता होगा कि ये आप लोग को समझने में दिक्कत होगा, बस केवल एक बार समझना है पढ़ के और रखने का जरूरत नहीं है। इससे आगे का क्लास में हम आगे क्वेश्चन बताएंगे अगला क्लास में। ठीक है, आज का क्लास में इतना ही बताते हैं। ओके बाय। क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, क्वेश्चन में आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए। श्यामाचरण दुबे जी का उपभोक्तावाद की संस्कृति के माध्यम से अपना विचार करते हैं हुए कहते हैं कि वर्तमान संस्कृति मतलब जो चल रहा है, वर्तमान किसको बोलते हैं, जो चल रहा है, वर्तमान संस्कृति परिवेश में व्यक्ति केंद्रितता बढ़ गई है। भोग की स्वार्थी विचारधारा में व्यक्ति अनायास फंसता जा रहा है। मतलब कि भोग की स्वार्थी विचारधारा में व्यक्ति अनायास फंसता जा रहा है। ठीक है, स्वयं आदमी को भी इस परिवर्तन का आभास नहीं हो पाया कि वह धीरे धीरे उपभोक्तावादी बनकर, ठीक है, इसको पता नहीं चल पाया। वह देश राष्ट्र के निर्माण पथ से विचलित हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी का आशय स्पष्ट का था। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। दुबे जी के अनुसार आज सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भोगवादी प्रवृत्ति के चलते अधिकाधिक विलासितापूर्ण जीवन को अनिवार्य मान लिया गया है। विलासिता को पूर्ण जीवन अनिवार्य मान लिया गया है। इससे आदमी सामाजिक सरोकारों से परे हट जाते हैं, मतलब कि वहाँ सरोकारों से हट जाते हैं। किसी भी देश, राष्ट्र और समाज के लिए यह एक हास्यास्पद स्थिति ही। ठीक है बच्चों, और उससे आगे क्वेश्चन देखें 5वां। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हमें उसे खरीदने के लिए अवश्य ललायित होते हैं। क्यों? मतलब कि बोल रहा है कि कोई वस्तु हमारे उपयोग में हो या ना हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टीवी पे देखते हैं और उसको वो खरीदने के लिए ललायित होते हैं, मतलब ललचाते रहता है मन को। भले हम मेरा काम में हो आए या ना आए, देखने के बाद लगता है कि हमें ये चीज
खरीदना चाहिए। देखिए, उपभोक्तावादी संस्कृति के परिवेश में हम केवल भोग ही उन्मुख हुए हैं। वह केवल टीवी पर चालित सामग्री खरीदने को बाध्य हो गया है। ऐसा होना व्यक्ति की अविवेकी लालची भोगवादी प्रवृत्ति एवं उसकी मानसिक दुर्बलता है। मतलब बोल रहा है कि हमें बिना जरूरत के ये नहीं खरीदना चाहिए, और यदि खरीदते हैं तो दिन प्रतिदिन दुर्बलता जिसमें होता है कमजोरपन होते जाता है। वह मानवीय व्यवहार एवं चारित्रिक मूल्यों को उपेक्षित कर आत्मा तुष्टि के लिए विज्ञापित वस्तु खरीदने को ललायित हो उठता है। इसलिए बोल रहा है कि उसकी मानसिक दुर्बलता है। वह मानवीय व्यवहार एवं चारित्रिक मूल्यों को उपेक्षित कर आत्मा संतुष्टि के विज्ञापन वस्तु खरीदने को ललायित हो उठता है। ठीक है बच्चों, इससे आगे का क्वेश्चन और कुछ बचा है वो अगला क्लास में बताएंगे। देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसका लिखने वाला लेखक कौन है? श्यामाचरण दुबे। ठीक है, इन्होंने उपभोक्तावाद की कहानी में क्या लिखे हैं? खरीद और बिक्री। ठीक है, कि कैसे मतलब हम लोग समाज में कैसे अभी मतलब क्या बोलते हैं कि दिखावा में कैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं। मतलब जिसका जो जरूरत भी नहीं है वो सामान लिया जा रहा है, उसका प्रभाव समाज में पड़ रहा है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा। तो वही चीज वही बताते हुए उपभोक्तावाद की संस्कृति में श्यामाचरण दुबे बहुत तरह की बातें बताए हैं। वो हम लोग कहानी में पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है। इससे पहले भी हम क्वेश्चन और बता चुके हैं बच्चों। आज 6 क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन तर्क देकर स्पष्ट करें। ठीक है, किसी भी वस्तु को खरीदने का वास्तविक आधार वस्तु की गुणवत्ता ही होती है। जब हम किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो उसका वास्तविक आधार क्या होता है? वस्तु की गुणवत्ता में ही होती है। ठीक है, प्रत्येक कंपनी अपने वस्तु को विज्ञापन के माध्यम से श्रेष्ठ प्रचारित करती है। यदि ऐसा ना हो तो वस्तु की बाजार में मांग नहीं होगी। यदि वैसा ना हो तो वस्तु की बाजार में मांग नहीं होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए टीवी पर दिखाए जा रहे टूथपेस्ट की आकर्षक विशेषताओं को तो उजागर किया जाता है। देखते हैं टीवी में प्रचार एक से एक बढ़ के आता है ना। वही बता रहा है, टीवी में दिखाए जा रहे टूथपेस्ट की आकर्षक विशेषताओं को तो उजागर किया जाता है, परंतु उसके अन्य मौलिक गुणों पर ध्यान दिए बिना भी वह खरीद लिया जाता है। मतलब बिना उसका ध्यान दिए हुए कि वो सामान कैसा है कि नहीं है, बिना ध्यान दिए हुए वो खरीद लिया जाता है, जो एकदम गलत है। सोच समझ के करना चाहिए। अतः विज्ञापन देखकर ही वस्तु को खरीद लेना उचित नहीं है। उसके बारे में जांच पड़ताल करने के बिना ले लेना उचित नहीं है। अब देखिए बच्चों, शांत क्वेश्चन। पाठ के आधार पर आज उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। जो हमारा समाज में चल रहा है दिखावे की संस्कृति, जो हमारे पास औकात नहीं है उससे ज्यादा आज हमारे समाज में किया जा रहा है, वही बता रहे हैं। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन में मात्र दिखावे की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। इसका मुख्य कारण दिखावा परस्त जीवन शैली है। यह प्रवृत्ति आज समाज में तेजी से पनपती जा रही है। मतलब कि तेजी से वो दिखावे की जिंदगी तेजी से पनपती, मतलब तेजी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, दिखावे की इस प्रवृत्ति से समाज में असमानता एवं भेदभाव बढ़ता जा रहा है। ये दिखावे के कारण असमानता और भेदभाव बढ़ते जा रहा है कि हम बड़ा है और छोटा है। मतलब दिखावे की जिंदगी में जिसके पास जो औकात नहीं है वो भी देखा देखी में
खरीद रहा है। अब उसी के कारण है कि असमानता और भेदभाव बढ़ता जा रहा है। इससे सामाजिक जीवन में तनाव और आक्रोश भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तनाव और आक्रोश एवं अशांति भी पैदा हो रही है। वही दिखावे की जिंदगी के चलते मतलब अशांति पैदा हो रहा है, असमानता पैदा हो रहा है और भेदभाव, ये दिखावे की जिंदगी है। ज्यों दिखावे की यह संस्कृति समाज में फैलेगी, बोल रहा है जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति समाज में फैलेगी, वैसे त्यों सामाजिक अशांति बढ़ेगी। मतलब बोल रहा है जैसे जैसे समाज में दिखावे की संस्कृति बढ़ेगी, वैसे सामाजिक अशांति बढ़ेगी। ठीक है, लक्ष्य से वंचित होकर व्यक्ति घोर स्वार्थी बन जाता है। इससे देश, राष्ट्र, समाज और व्यक्ति को बहुत नुकसान हो रहा है, जिससे विकास के रास्ते बंद होने की संभावना बढ़ गई। मतलब कि बोल रहा है कि मतलब हमारे समाज में ज्यों दिखावे की संस्कृति समाज में फैलेगी, त्यों सामाजिक अशांति बढ़ेगी और लक्ष्य वंचित होकर व्यक्ति स्वार्थी बन जाएगा और इससे देश, राष्ट्र, समाज और व्यक्ति को बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए बच्चों, हम लोग आज क्लास में क्या पढ़ेंगे? उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसको हम उपभोक्तावाद की संस्कृति कहानी हम पिछले क्लास में बहुत अच्छे से आप लोगों को बता दिए हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर कुछ हम बता चुके हैं और उससे आगे क्वेश्चन आंसर क्या है वो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या है? क्वेश्चन में आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए। श्यामाचरण दुबे जी का उपभोक्तावाद की संस्कृति के माध्यम से अपना विचार करते हुए कहते हैं कि वर्तमान संस्कृति मतलब जो चल रहा है, वर्तमान किसको बोलते हैं? जो चल रहा है, वर्तमान संस्कृति परिवेश में व्यक्ति केंद्रितता बढ़ गई है। भोग की स्वार्थी विचारधारा में व्यक्ति अनायास फंसता जा रहा है। मतलब कि भोग की स्वार्थी विचारधारा में व्यक्ति अनायास फंसता जा रहा है। ठीक है, स्वयं आदमी को भी इस परिवर्तन का आभास नहीं हो पाया कि वह धीरे धीरे उपभोक्तावादी बनकर, ठीक है, इसको पता नहीं चल पाया। वह देश राष्ट्र के निर्माण पथ से विचलित हो चुका है। देश राष्ट्र के निर्माण पथ से विचलित हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी का आशय स्पष्ट का था। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। दुबे जी के अनुसार आज सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भोगवादी प्रवृत्ति के चलते अधिकाधिक विलासितापूर्ण जीवन को अनिवार्य मान लिया गया है। विलासिता को पूर्ण जीवन अनिवार्य मान लिया गया है। इससे आदमी सामाजिक सरोकारों से परे हट जाते हैं। मतलब कि वहाँ सरोकारों से हट जाते हैं। किसी भी देश, राष्ट्र और समाज के लिए यह एक हास्यास्पद स्थिति ही। ठीक है बच्चों, और उससे आगे क्वेश्चन देखें, पांचवा। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हमें उसे खरीदने के लिए अवश्य ललायित होते हैं। क्यों? मतलब कि बोल रहा है कि कोई वस्तु हमारे उपयोग में हो या ना हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? टीवी पे देखते हैं और उसको वो खरीदने के लिए ललायित होते हैं, मतलब ललचाते
बाद लगता है कि हमें ये चीज खरीदना चाहिए। देखिए, उपभोक्तावादी संस्कृति के परिवेश में हम केवल भोग ही उन्मुख हुए हैं। वह केवल टीवी पर चालित सामग्री खरीदने को बाध्य हो गया है। ऐसा होना व्यक्ति की अविवेकी लालची भोगवादी प्रवृत्ति एवं उसकी मानसिक दुर्बलता है। मतलब बोल रहा है कि हमें बिना जरूरत के ये नहीं खरीदना चाहिए, और यदि खरीदते हैं तो दिन प्रतिदिन दुर्बलता जिसमें होता है कमजोरपन होते जाता है। वह मानवीय व्यवहार एवं चारित्रिक मूल्यों को उपेक्षित कर आत्मा तुष्टि के लिए विज्ञापित वस्तु खरीदने को ललायित हो उठता है। इसलिए बोल रहा है कि उसकी मानसिक दुर्बलता है, वह मानवीय व्यवहार एवं चारित्रिक मूल्यों को उपेक्षित कर आत्मा संतुष्टि के विज्ञापन वस्तु खरीदने को ललायित हो उठता है। ठीक है बच्चों, इससे आगे देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है, इसका हम लेखक परिचय हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं। इसका लिखने वाला कौन है? श्यामाचरण दुबे, है ना। ये बहुत अच्छा लिखे हैं उपभोक्तावाद की कहानी में कि मतलब बिक्री और मतलब उपभोक्तावाद की संस्कृति में बहुत अच्छा बताया खरीद और बिक्री के बारे में। तो मतलब वहाँ पे बताया है कि मतलब कि आज की संस्कृति हमारे समाज में मतलब जरूरत से ज्यादा सामान को खरीदना चाहती है। इससे हमारे समाज बहुत विचलित हो रहा है, पीछे रह रहा है। ठीक है, वो मतलब खरीद और बेच के बारे में थोड़ा बताएं। तो देखिए बच्चों, इससे पहले वाला क्लास है उसको हम कवर करेंगे। देखिए, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाज और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो देखिए अनुच्छेद हम लोग कैसे लिखेंगे। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारी संस्कृति को पूरी तरह से छीन कर डाला है। छीन कर डाला है, वही बिना जरूरत के अनुसार हम लोग सामान खरीदते हैं, वैसे हमारे समाज में हम लोग को बुरा प्रभाव पड़ता है। वही बोल रहा है कि संस्कृति को पूरी तरह से छीन कर डाला है। वह मात्रा दिखावे या औपचारिक रूप में त्योहार रीति रिवाज का निवारण कर रहा है। कोई भी अपने सुख दुख दर्द बांटने के लिए वहां ना आया था। इस आध्यात्मिक धार्मिक पर्वोत्सव को उन्होंने ठेठ बॉलीवुड स्टाइल में मनाया था। मतलब कि जो भी चीज होता था ना कि रहीसी टाइप का होता था। ऐसे माहौल में मुझे अपने समाज की ऐसी शर्मनाक तस्वीर देखने को मिली, जिसे भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल कहा जाता है। लगता था कि मानो मैं किसी पाश्चात्य देश की किसी अत्याधुनिक जाति के लोगों को बीच फेंक दिया गया। मतलब कि कहने का मतलब, लेखक के कहने का मतलब है कि जब हम लोग जरूरत से ज्यादा जब हम लोग करने लगते हैं ना, तो हम लोग को सभी मतलब ये हम लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मान लिया कि पैसा के प्रॉब्लम हो जाता है और बहुत तरह की प्रॉब्लम आने लगती है। इसीलिए बोल रहा है कि लेखक हमेशा बोल रहे हैं कि जितना जरूरत रहे उतना ही हम लोग को सामान खरीदना चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं। दिखावा की दुनिया में हमको नहीं जीना चाहिए। ठीक है, जितना मेरे पास है उतना ही खरीदना चाहिए। जैसे कहावत में कहा गया, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाता है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। बोल रहा है ये भाषा अभिव्यक्ति में धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है, बदल रहा जो है वो क्रिया है। यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे कैसे हो रही है? धीरे धीरे अंततः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। मतलब कि धीरे धीरे जो है क्रिया विशेषण है, और वो क्रिया जो है यह क्रिया है, जो काम जो कर रहा है वह क्रिया है। धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। वो पहले भी बताया आप लोगों को व्याकरण पढ़ाते समय कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण में
हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ से हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। बोल रहा है कि जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कब और कितनी और कहाँ से हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त लगभग 5 वाक्य पाठ से छाट कर लिखना है। तो हम लोग देखिए 5 वाक्य लिखे हैं। आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दूसरा है कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी ना सके। तीसरा है चला भी ना सके। तीसरा है भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप में कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। वहाँ बता रहा ये अमेरिका और यूरोप के बात बोल रहा है कि वहाँ मरने से पहले अंतिम संस्कार का अनंत विश्राम का प्रबंध कर सकते हैं। चौथा बोल रहा है आपकी कब्र में के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे। और पांचवा बोल रहा चाहे तो वहाँ फुहारे होगी और मंत्र ध्वनि में निरंतर संगीत भी है। तो हम लोग देखिए छाट कर इसको 5 पॉइंट इस तरह है, आप लोग ध्यान में रखते हुए याद कर लीजिएगा। और ये हम लोग सारा क्या बोलते हैं, सारा क्वेश्चन आंसर हम समाप्त कर दिए। आप लोग जो भी बताएं सारा इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। और इससे आगे का चैप्टर हम अगला क्लास में बताएंगे बच्चों। और जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं इन लोग को इम्पोर्टेंट समझते हुए आप लोग याद कर लीजिएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, ओके बाय।